दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शॉपक्लूज़ के सेलर पैनल पर अगर आपके ऑर्डर टाइम से पिकअप नहीं होते हैं तो उसकी आप कंप्लेंट कैसे इरेज करेंगे। और इसके साथ ही शॉपक्लूज़ पे जो अगर आपका पेमेंट होता है ऑर्डर्स का, अगर वो भी टाइम से आपको रिसीव नहीं होता है तो उसकी भी कंप्लेंट आप शॉपक्लूज़ पे कैसे इरेज करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये मैंने शॉपक्लूज़ का जो अपना सेलर पैनल मैंने लॉगिन किया हुआ है और इसके अंदर मैं आपको अपना जो डैशबोर्ड है शॉपक्लूज़ का वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी जो मेरा एक ऑर्डर था, तो ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पे ऑर्डर एंड रिटर्न जो है इसके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर का जो है यहाँ पे रेडी टू डिस्पैच, यानी मेरी ओर से ऑर्डर जो है वो रेडी था जिसका पिकअप आज होना था, हैंड ओवर बाय टुडे। जब मैं इस वन पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे ये वो ऑर्डर है जो कि आज पिकअप होना था, बट कोरियर की ओर से ये पिकअप नहीं हुआ। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पिकअप होनी थी। तो अब ये पिकअप अगर टाइम से नहीं होती है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे रेस एंड इशू जो हेल्प का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करोगे तो करने के साथ ही एक नई टैब ओपन होती है और टैब ओपन होने के साथ ही आपको यहाँ पे करना है रेस टिकट। और यहाँ पे फिर एक पॉपअप अपीयर होता है। इस पॉपअप के अंदर आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है फुलफिलमेंट स्लैश पिकअप। और यहाँ पे आपको इसके जो सब कैटेगरी आती है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पिकअप रिलेटेड। और पिकअप के अंदर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन आते हैं, पिकअप नॉट डन और कोरियर डिनाइड पिकअप। यानी कि दो ऑप्शन है, या तो एक तो होता है कि आपका पिकअप हुई नहीं है और दूसरा कोरियर की ओर से आपका पिकअप डिक्लाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर कोरियर की तरफ से पिकअप नहीं होती है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है पिकअप नॉट डन और आपको कर देना है सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के साथ ही आपको यहाँ पे जो है अगला वेब पेज ओपन होता है और इसमें आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कोरियर नेम, जो भी कोरियर होती है। ब्लू डार्ट कोरियर है मेरी और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे आपको सेकंड जब भी आप इसमें कोरियर सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे आ जाता है मैनिफेस्टो आईडी, यानी कि उस ऑर्डर का जो आपने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे आप सेलेक्ट मैनिफेस्ट आईडी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो आईडी अपीयर हो जाती है जो भी आपके ऑर्डर होते हैं उसकी, और आपको इस पर सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के साथ ही आपको करना है डन। और डन करने के बाद में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है, कुछ कमेंट आपको लिखना है। तो सिंपल से आपको जो कमेंट लिखना है यहाँ पे लिखना है जो आपका पिकअप नॉट डन, एक सिंपल सा वर्ड, या कुछ इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पिकअप नॉट डन। और अब मैं इसे कर देता हूँ रेस ए टिकट। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है अपना कंप्लेंट इरेज कर दी है कि मेरी जो पिकअप से रिलेटेड था और मेरी पिकअप नहीं हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे को जो है टिकट आईडी इशू की जाती है शॉपक्लूज़ की ओर से। ये देखिए यहाँ पे मेरे को टिकट आईडी जो है ये इशू कर दी है और इसी बिहाफ पे मैं इसको कंटिन्यू ट्रैकिंग मेरी चलती रहेगी। तो ये तो हो गया कि आप शॉपक्लूज़ पे जो है आपका पिकअप अगर नहीं होता है टाइम से तो उसकी कंप्लेंट आप कैसे करेंगे। अब इस चीज़ को मैं कर देता हूँ क्लोज़। अब वापस मैं अपने जो है ऑर्डर का जो डैशबोर्ड है इस पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब शॉपक्लूज़ की ओर से जो पेमेंट जो होता है, अगर पेमेंट में डिले होता है तो पेमेंट के लिए आप यहाँ पे पेमेंट सेक्शन पे चेक करेंगे पेमेंट्स, और इसमें होता है पे आउट डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको पेमेंट का पूरा यहाँ पे एक ओवरव्यू दिखाता है। तो यहाँ पे आपको जो है पेमेंट के अंदर सेलेक्ट करना है नेट पे आउट रिपोर्ट। तो अभी आप इसके अंदर देखेंगे कि कुछ अमाउंट यहाँ पे है जो कि नेगेटिव के अंदर है -5 -9, और कुछ मेरा पॉजिटिव में भी है 3 -699। तो
तो ये वो अमाउंट होते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्डर आपको रिसीव होता है और रिसीव होने के साथ में उसे जो TDS जो डिडक्ट किया जाता है आपके ऑर्डर का, वो यहाँ पे -5 के जो जितना भी आपका नेगेटिव में जो अमाउंट शो हो रहा है वो आपका TDS जो है उस पर डिडक्ट किया जाता है। तो ये अमाउंट वो है। और इसके साथ ही जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मेरा एक पेमेंट था 396 का, जो कि मुझे अभी तक भी मेरे को रिसीव नहीं हुआ है। जब मैं इस पर करता हूँ शो डिटेल, तो यहाँ पे उस ऑर्डर की पूरी डिटेल आ जाती है पेमेंट की। अब आपको क्या करना है, इस पेमेंट से रिलेटेड आपको कंप्लेंट रेज करनी है। तो ये पेमेंट जो है इससे या इसके अलावा कोई ऑर्डर्स जो होते हैं वो कस्टमर को डिलीवर्ड हो गए हैं और उसका पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपना ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर्स एंड रिटर्न, इसके डैशबोर्ड पे आना है। तो ये अभी ये जो मैं अमाउंट आपको दिखा रहा था, ये तो मेरे को जो है शॉपक्लूज़ की ओर से क्लेम दिया गया था, क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि मुझे जो रिटर्न हुआ ऑर्डर वो कस्टमर की ओर से यूज़ करके मुझे भेजा गया था। तो उसी का एक क्लेम मुझे शॉपक्लूज़ ने दिया है। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि उन ऑर्डर्स की जो कि कस्टमर को डिलीवर्ड हो चुके हैं और उसकी पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुई है। तो सबसे पहले आप शॉपक्लूज़ पे वो ऑर्डर चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर आपने सबमिट किए हैं या डिस्पैच किए हैं, उनमें से कितने ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर्ड हो चुके हैं। तो वापस यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने ऑर्डर्स एंड रिटर्न पे। यहाँ पे होता है डैशबोर्ड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको सर्च करना है। ये तो पूरी समरी होती है यहाँ पे कि आपका ऑर्डर्स की और रेडी टू डिस्पैच, और इसके अलावा अगर आप कोई कस्टमर रिटर्न करता है तो उसकी, और कोरियर रिटर्न जो आते हैं वो यहाँ पे पूरी समरी इनके अंदर शो करता है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई ऑर्डर सर्च करना है, यदि आपको ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर का नेम या प्रोडक्ट का नेम है वो भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे ना मुझे कस्टमर का नेम याद है, ना मुझे ऑर्डर आईडी याद है। केवल मुझे अपना एक सेलेक्टेड डेट, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं अपने 3 महीने के जो ऑर्डर्स हैं उनको चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं पीरियड सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने से जनवरी से लेकर अब तक का, जैसे 1 जनवरी यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और आज की जो डेट है वो डेट मैं सेलेक्ट करता हूँ इसमें। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट जो स्टेटस होता है, इसमें अलग अलग ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। इसमें ऑल यानी कि सारे जितने भी हैं। अगर आप इसमें नए ऑर्डर सर्च करना चाहते हैं तो नए को सर्च के ऑप्शन दिया गया है कि आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो केवल नए ऑर्डर को ही दिखाएगा। और कैंसल्ड है, इस बीच में आपके जितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं उनको ये दिखाएगा। और RTO से मीनिंग ये है कि जितने ऑर्डर आपके कोरियर रिटर्न होते हैं उन सबको दिखाएगा। और इन प्रोसेस जितने ऑर्डर होंगे उनको दिखाएगा। ऑर्डर नोट कंफर्म ये भी इसके अंदर है। RMA आपने किन किन का जनरेट किया है, यानी किन किन का क्लेम आपने लिया है और किस किस का आपको रिफ़ंड मिल चुका है और क्या कौन से ऑर्डर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑल। तो ऑल के केस में क्या होगा, जितने भी ऑर्डर होंगे चाहे वो डिलीवर्ड हो चाहे अनडिलीवर्ड हो, वो सबको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा ये सर्च। तो इस केस में देखिए ये सारे के सारे ऑर्डर हैं जो कि कस्टमर को आप देखेंगे स्टेटस, यानी इस ये ऑर्डर था, इसका मैंने अभी जो है मैनिफेस्टो जनरेट किया था और जनरेट करने के साथ ही आपको देखेंगे कि इसका मुझे पिकअप होनी थी, लेकिन अभी ये पिकअप नहीं हुआ तो इसका मैंने अभी रेस डिस्प्यूट किया है। अब ये जो सेकंड नंबर का ऑर्डर था ये कस्टमर को डिलीवर्ड हो चुका है। और ये जो बाकी जिस पे लिखा हुआ है डिलीवर्ड यानी वो ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे RTO डिलीवर्ड टू मर्चेंट, यहाँ पे RTO से मीनिंग ये है कि कोरियर रिटर्न था जो कि कस्टमर को, यानी मर्चेंट यानी जो सेलर होता है उसको ये डिलीवर्ड हो चुका है। और इसमें आप देखेंगे RMA डिलीवर्ड टू मर्चेंट, यानी RMA से मीनिंग ये है कि अभी मैंने आपको जो अमाउंट दिखाया था यानी उसका मैंने RMA जनरेट किया था और उसी का मुझे शॉपक्लूज़ ने क्लेम दिया था। यानी कि इस तरह से यहाँ पे स्टेटस में आप चेक करेंगे तो ये जो 2 ऑर्डर थे, अब इन ऑर्डर्स को जो है कस्टमर को ये डिलीवर्ड हो चुके हैं। अब आपको ये पता करना है कि कौन सी डेट को ये डिलीवर्ड हुए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोरियर का जो नेम है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कोरियर का जो ट्रैकिंग ID होता है, ये नंबर्स जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। और इस लिस्ट के अंदर देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि आपको कब आपने ऑर्डर डिस्पैच किया है और कब यहाँ पे सारा सब कुछ जो है इस पूरी लिस्ट के अंदर शो करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि शिपमेंट जो है डिलीवर्ड हो चुका है और डिलीवर्ड कब हुआ था वो डेट एंड टाइम यहाँ पे आ चुकी है। तो ये आपका
पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और अब इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे आपका ये एक ऑर्डर था, अब इसमें वापस यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हर एक ऑर्डर के आगे हेल्प का। अब आपको यहाँ पे करना है रेज एन इशू। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक नई वेब पेज ओपन होता है और यहाँ पर भी आपको करना है यहाँ पे रेज ए टिकट। अब आपकी क्वेरी जो थी पेमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि पहले जो मेरी क्वेरी थी वो फुलफिलमेंट एंड पिकअप से रिलेटेड थी। अब मेरी जो क्वेरी है वो पेमेंट से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ से जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है पेमेंट जो है आपका उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है बिलिंग एंड पेमेंट्स। तो यहाँ पे आपको देखिए वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि आपका क्या टीडीएस से रिलेटेड है या सेलिंग से रिलेटेड है, जो भी आपका ऑप्शन होता है। लेकिन मेरा जो अभी यहाँ पे है पेमेंट नॉट क्रेडिटेड, आपको ये सेलेक्ट करना है पेमेंट नॉट क्रेडिट, यानी कि आपका कस्टमर, आपने क्या किया, जो ऑर्डर सबमिट किया था या डिस्पैच किया था वो कस्टमर को डिलीवर्ड हो चुका है, बट अभी तक आपको अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ऑर्डर आईडी लेवल या बिलिंग सर्कल। तो ये बिलिंग साइकिल जो है वो लेवल आप सेलेक्ट करेंगे दोनों में से एक, और आपको कर देना है सबमिट। अब यहाँ पे देखिए बिलिंग सर्कल जो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसके अंदर आपको डेट एंड टाइम देना है, यानी कब से लेके कब तक का। लेकिन ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना था, सेलेक्ट आपको करना था ऑर्डर आईडी। तो वापस आपको यहाँ पे एडिट पे करना है और एडिट पे क्लिक करके आप वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे बिलिंग एंड पेमेंट, और यहाँ पे आ जाता है वापस आपका पेमेंट नॉट क्रेडिट और ऑर्डर आईडी लेवल, और आपको कर देना है सबमिट। अब आपको ऑर्डर आईडी यानी कि वो आईडी आपका जो ऑर्डर आईडी है यहाँ से आपको करना है कॉपी, और यहाँ आपको कर देना है पेस्ट। और इसके अलावा ये तो मेरा एक सिंगल ऑर्डर था, अगर आपके मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, बल्क के अंदर एक एक्सेल सीट आप जनरेट करेंगे और उसके अंदर जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनके आपको कॉपी पेस्ट करने होते हैं ऑर्डर आईडी, और उसी हिसाब से एक्सेल और CSV, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं CSV एंड एक्सेल। XLS यानी कि आपको एक्सेल की एक फ़ाइल जनरेट करनी है, उसके अंदर जितने भी आपके ये ऑर्डर्स आईडी हैं उन सबको आपको कॉपी पेस्ट करना है 1 बाय 1, और उसके बाद में आपको जब इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको इसमें अपलोड करनी होती है। अब यहाँ पे अभी मेरा एक सिंगल ऑर्डर था तो वो सिंगल ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ पे टाइप किया है, और टाइप करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे जो है अपना एक्सप्लेन करनी है अपना जो भी इशू होता है। तो यहाँ पे आपको जो ये यहाँ पे इशू दिया गया है यानी ये हेडिंग है, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर देंगे पेमेंट नॉट क्रेडिट, इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे कर देना रेस टिकट। तो ये आपका हो गया पेमेंट से रिलेटेड। ये देखिए इसके अंदर भी मेरे को जो है शॉपक्लूज की ओर से सपोर्ट आईडी जो होती है वो मुझे इशू कर दी गई है। तो इस तरह से आप अपने शॉपक्लूज के जो ऑर्डर होते हैं उनका अगर पिकअप नहीं होती है तो उसकी कंप्लेंट भी आप कैसे करेंगे ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, और इसके साथ ही अगर कोई पेमेंट आपको अगर रिसीव नहीं होती है तो उसकी भी कंप्लेंट आप शॉपक्लूज पे कैसे करेंगे। तो ये दोनों ही कंप्लेंट मैंने आपको इसके अंदर बता दी है, और इन फ्यूचर के लिए कभी भी आप इसके अंदर कंप्लेंट रेज करते हैं तो उसकी आपको एक मेल रिसीव हो जाती है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। जो भी आपने इसके अंदर अपना ईमेल एड्रेस दिया होता है उसमें आपको पूरी डिटेल आपको मिल जाती है, और उसी से आप अपना इसके अंदर कंटिन्यू कम्युनिकेशन इससे कर सकते हैं शॉपक्लूज से। और इसी पे ये देखिए अभी मैंने दो जो शॉपक्लूज पे कंप्लेंट रेज की है, दोनों के यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे टिकट आईडी मेरे को रिसीव हुई है। फर्स्ट नंबर पे मैंने पिकअप से रिलेटेड मेरी क्वेरी थी, तो यहाँ पे आप देखिए मेरा टिकट नंबर मुझे दिया गया है और टिकट का यहाँ पे पूरा लिंक दिया गया है। तो जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो जो भी क्वेरीज होती हैं आपकी वो सारी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो यानी कि इस तरह से दोस्तों आप शॉपक्लूज के अंदर कोई भी अगर आपको ऑर्डर टाइम से पिकअप नहीं होते हैं आपके, और इसके अलावा पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो इसकी कंप्लेंट आप कैसे इरेज करेंगे वो मैंने आपको इसके अंदर बताया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।